हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर। दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 8th ऑन ट्राइंगल्स फॉर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। So बच्चों, in the previous video we have started exercise 6.3 and we have already completed up to question number 7. So let's start with question number 8 in this video. So बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि देखो E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD and BE intersects CD at F, then show that triangle ABE is similar to triangle CFB. ओके देखिए, तो यहां पर क्या है कि यहां पर एक हमारा पैरेललोग्राम है ABCD यहां पर एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें जो AD जो साइड है, AD जो है उसको बच्चों हमने आगे प्रोड्यूस किया है कहां तक, अप टू पॉइंट E पॉइंट तक हमने उसको प्रोड्यूस किया है। एंड BE जो है वो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट पॉइंट F। सो फिर अपने को शो करना है। ओके, तो चलिए इसका जो है वो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ओके बच्चों, तो देखो, हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है बच्चों। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया और इसको बोल देते हैं A, B, C एंड D। तो यहाँ पर जो हमारा AD है, हम AD को आगे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अप टू पॉइंट E तक। एंड बच्चों जो BE है, जो हमारा BE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट पॉइंट F। देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस ट्राइंगल ABE, ये जो ट्राइंगल मेरा ABE है वो सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। ओके, तो ये अपने को प्रूव करना है। ओके, चलिए इसको समझते हैं। बट बिफोर दैट जो भी हमारा गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं ना। सो गिवन क्या है कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम and AD is produced to point E. AD is produced to point E। इसका मतलब है हमने AD को आगे प्रोड्यूस किया है पॉइंट E पर। एंड बच्चों तीसरा क्या है, एंड CD एंड BE intersects at पॉइंट E। तो बच्चों जब भी आप प्रूव करो तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा क्या कि देखो, जो भी अपने को गिवन है वो सारा हम लिखेंगे, उसके बाद जो आपको प्रूव करना है वो हम लिखते हैं एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। चलिए नेक्स्ट, क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ये अपने को प्रूव करना है। ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, सबको दिख गया होगा, ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ओके, इसके बाद देखो हम यहां पर इसका प्रूफ करेंगे। सो बच्चों, प्रूफ करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखो क्या होगा कि ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है ना। हाँ, सो दिस AB विल बी पैरेलल टू CD। ओके, एंड ये AD जो है वो हमारा BC के पैरेलल हो जाएगा। और बच्चों इसी का जो पार्ट हमारा आगे बढ़ाया गया AE, तो ये AE जो है वो हमारा BC के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना। और अगर मैं इस BE को, है ना, आई एम टेकिंग AE पैरेलल टू BC एंड BE को बच्चों मैं क्या मान रहा हूं, BE को जो है वो मैं एक ट्रांसवर्सल मान रहा हूं। तो बच्चा पार्टी क्या होगा, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। समझे क्या, हमने AE को पैरेलल माना BC की, ये हमारा ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली AB जो है वो हमारा CF के भी पैरेलल होगा
और इस बार मैं बी एफ को क्या मान लूंगा बच्चों, ट्रांसवर्सल मान लूंगा। तो ये वाला जो एंगल है वो हमारा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। नाउ वी कैन सी कि जिन दो ट्राइंगल्स को अपने को सिमिलर प्रूव करना है बच्चों, उसमें दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। सो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सारे बच्चे समझ गए? ओके, नाउ वी ओनली हैव टू राइट दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर क्या होगा, दिस AD विल बी पैरेलल टू BC, AD विल बी पैरेलल टू BC, ओके, एंड AB विल बी पैरेलल टू DC, AB विल बी पैरेलल टू DC, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके बच्चा पार्टी। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला जो इक्वेशन है यहां से बच्चों मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, AE विल बी पैरेलल टू BC। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AE विल बी पैरेलल टू BC, इजंट इट? AE विल बी पैरेलल टू BC एंड बच्चों मैं यहां पर BE को क्या मानता हूं, ट्रांसवर्सल मानता हूं। एंड टेकिंग BE एज ट्रांसवर्सल, BE को बच्चों हमने ट्रांसवर्सल मान लिया। टेकिंग BE एज ट्रांसवर्सल, सो क्या होगा, दिस एंगल AEF या फिर AEB है ना। देयरफॉर एंगल AEB, समझे, AEB ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल किसके, CBF के, समझे। CBF के जो है वो हमारा ये इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ओके बच्चा पार्टी, सो देखो दिस इज इक्वल टू एंगल CBE लिखो या फिर आप इसको CBF लिखो, एक ही बात है। तो CBF, रीजन यहां पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। ओके बच्चा पार्टी। ओके, नेक्स्ट देखिए, साथ में ये DC भी तो मेरा इसके पैरेलल होगा। या फिर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, यहां से बच्चों देखो ये बोल रहा है AB पैरेलल टू DC। तो बच्चों क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, AB पैरेलल टू FC भी लिख सकता हूं ना। यस, एंड टेकिंग क्या ले लें, टेकिंग BF एज ट्रांसवर्सल, तो बच्चों हमने BF को क्या माना है, ट्रांसवर्सल माना है। तो क्या बनेगा देखिएगा, फिर क्या बनेगा, मैंने BF को यहां पे क्या मान लिया, ट्रांसवर्सल मान लिया। सो बच्चा पार्टी ये वाला जो एंगल है मेरा एंगल AB, देखो इसको आप एंगल ABF बोलो। हाँ भी देखिए ये मेरा इसके है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो इसको आप ABF बोलो या फिर आप इसको ABE बोलो, एक ही तो बात है, समझे क्या? अभी ABF बोलो इस वाले एंगल को, चाहे आप इसको ABE एंगल बोलो, दोनों एक ही बात है। चलो एक बार लिख लेते हैं एंगल ABF। सो एंगल ABF इक्वल्स टू एंगल BFC, अल्टरनेट एंगल। ओके, और या फिर ये भी तो हो जाएगा एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल BFC, समझे? ये चीज आप यहां भी कर सकते हो, है ना, क्यों ना हम यहां भी कर लें एंगल AEF। चलो छोड़ो, आप करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, अदरवाइज रहने दो। समझ गए यहां तक बच्चों? तो देखिए ये दोनों एंगल्स हमारे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। चलिए यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बात करेंगे।
ओके छाप लिया छाप लिया छाप लिया, 1 2 3 छापा छापा छाप लिया। ओके बच्चों देखिए, सो आप लोगों ने छाप लिया है इसको। अब हम आगे बात करेंगे, देखिएगा क्या, अब हम बात करेंगे कि इन ट्राइंगल जिसको अपने को सिमिलर प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ए ई बी एंड प्यारे बच्चों ट्राइंगल है हमारा, कौन सा ट्राइंगल है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, एंड ट्राइंगल सी एफ बी। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां से देखिएगा बच्चों, दिस वाला एंगल दैट मीन्स एंगल ए ई बी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल किसके बच्चों, किसके इक्वल है हमारा, ये सी बी एफ के। सी ए ई बी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल किसके, सी बी एफ के, सी बी एफ के। रीजन प्रूव्ड अबो, हमने ऊपर अभी प्रूव किया है। ओके साथ में एंगल ए बी एफ, एंगल ए बी ई, इसको आप एंगल ए बी बोल दो, इज इक्वल टू प्यारे बच्चों एंगल सी एफ बी, इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी। ये भी ऊपर हमने प्रूव किया है। सो बच्चा पार्टी दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए हैं, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे सिमिलर हो गए हैं बाय डबल ए क्राइटेरिया से, और यही अपने को प्रूव करना था। सो बच्चा पार्टी हैंस प्रूव्ड। था ये अच्छा क्वेश्चन, यस दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। ओके चलिए ओके छापो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सो आपको ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल इन दिस फिगर ABC and AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। ओके बिकॉज क्वेश्चन जो मैंने बाद में ऐड किए हैं बच्चों, सो आई एम रीडिंग फ्रॉम द लैपटॉप। ओके क्वेश्चन जो मैं लैपटॉप से रीड कर रहा हूँ। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड राइट एंगल्ड एट B एंड M। ABC बच्चों ABC एंड AMP जो है वो हमारे दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं। ओके एंड राइट एंगल्ड एट B एंड M। ओके बच्चा पार्टी, नाउ वी हैव टू प्रूव, अपने को क्या प्रूव करना है, देखो ये अपने को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, एंड सेकंड जो है वो अपने को प्रूव करना है CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP, CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP, और इन दोनों ट्राइंगल्स को अपने को सिमिलर प्रूव करना है। ओके बच्चों, ओके नाउ तो बच्चों मैंने लिख लिया यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल AMP इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर क्या प्रूव करना है वो हमने लिख लिया। चलिए अब जो है वो हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। सो बच्चों मैं बात करूंगा यहाँ पर इसके प्रूफ का। नाउ फर्स्ट जो है वो अपने को ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC दैट मीन्स दिस एंगल, यस ये जो है वो हमारा ट्राइंगल ABC हो गया, एंड ट्राइंगल AMP, ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा AMP मतलब ये वाला, इन दोनों को बच्चों अपने को सिमिलर प्रूव करना है। सो आपको क्लियरली यहां से दिख रहा है कि जो एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो इस ABC में भी आ रहा है, एंड ये वाला जो एंगल है वो मेरा AMP में भी आ रहा है। ओके तो ये हमारा एक एंगल क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। इसके बाद बच्चों दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। ओके सो क्या हुआ, बेसिकली इन दीज टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। समझे, तो यही इसका प्रूफ है। चलिए अब हम इसको लिखते हैं। सो बच्चों हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है प्रूव, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल अपने को लेना है AMP। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर माय डियर बच्चा पार्टी देखिए हो क्या रहा है कि एंगल CAB मतलब ये वाला जो एंगल है
दिस एंगल इज इक्वल टू प्यारे बच्चों एंगल MAP और वी कैन से PAM। समझे? वाई? कॉमन एंगल। एक एंगल जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन एंगल हो गया। इसके बाद हमारा बच्चों एक एंगल जो है वो 90 का भी है, तो एक एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल बच्चों AMP, एंगल AMP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो यहां से बच्चों देखो क्या हो रहा है कि टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय डबल A क्राइटेरिया। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। था बहुत इजी? यस, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में अपने को प्रूव करना है कि CA अपॉन PA, वेर इज CA? CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP। अरे बच्चों ये तो इसे करस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो है। करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या होती है? प्रोपोर्शनली तो होती है। तो देखिए, सो बच्चों अगर ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल हो जाएगी। देयरफॉर मैं क्या लिख दूंगा? देखो, AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? AM। सो AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बच्चों? MP। सो BC अपॉन MP इक्वल्स टू AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? AP। रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके बच्चों, ओके। नाउ अपने को क्या चाहिए? वी वांट ओनली दिस, हमें ये नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिम BC अपॉन MP इज इक्वल टू बच्चा पार्टी AC अपॉन AP, हैंस प्रूव्ड। समझ गए? ओके, अब ये अगर इसको CA बोल रहे हो तो क्या दिक्कत है? इसको ये PA बोल रहे हो तो क्या दिक्कत है? आप इसको CA लिख दो और आप इसको यहाँ पर PA भी लिख सकते हो, अदरवाइज वो छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अगर आपने, बिकॉज ये तो मैं तो चौक से लिख रहा था, मैंने रब कर दिया, बट अगर आप पेन से लिखेंगे और बच्चों अगर आपने ऐसे लिख दिया कि AC अपॉन AP तो कोई दिक्कत नहीं है, काटना मत इसको। आप नेक्स्ट लाइन में लिख दो और BC अपॉन MP इज इक्वल टू CA अपॉन PA, hence proved. Okay, so this was the question number 9. Okay बच्चा पार्टी, so please pause the video and आप इसको पूरे क्वेश्चन को छापो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए कि CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D एंड H लाइज ऑन साइड्स AB एंड FE ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG रेस्पेक्टिवली। If triangle ABC is similar to triangle FEG, then we have to show that. Okay बच्चों, तो देखिए जब मैंने इसको एक बार पढ़ा तो मुझे ये बात समझ आ गया कि मेरे पास दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से? ABC एंड ट्राइंगल FEG। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को बना लेते हैं। सो वी आर नाउ लुकिंग एट द सॉल्यूशन। सो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बना लिए। एक ट्राइंगल हमारा मान लीजिए है ये ABC, ओके, एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारा EFG। EFG जो है वो बच्चों हमारा दूसरा ट्राइंगल है, EF&G। ओके, इतना काम तो सबने कर लिया होगा। अब देखो यहां पर क्या है, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। CD जो है वो हमारा किसका बाइसेक्टर है? ACB एंगल का, ACB एंगल का।
इसका बाइसेक्टर मुझे बनाना है। एंड बच्चों जो डी एंड एच पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहे हैं हमारे, लाइज ऑन ए बी, मतलब डी पॉइंट जो है वो मेरा यहाँ पर इस ए बी के ऊपर है, एंड एच जो पॉइंट है वो हमारा इससे ई एफ या फिर एफ ई के ऊपर है। ओके बच्चों, ओके नाउ तो यहां पर मैं बना देता हूं इसका बाइसेक्टर, तो ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। एंड इस जी का बाइसेक्टर अपने को इसका ईजीएफ का जो बाइसेक्टर है वो हमारा क्या है, जी एच है। और बच्चों ये जो एच है वो हमारा कहां पर लाई कर रहा है, ये एच जो है वो हमारा एफ ई साइड पर लाई कर रहा है। यही तो बोला हुआ देखो, डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी एंड एफ ई। ओके, दैट मीन्स पॉइंट डी जो है वो हमारा ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, एंड जो पॉइंट एच है वो हमारा इस ई एफ के ऊपर लाई कर रहा है। समझ आ गया सबको यहां तक? ओके, नेक्स्ट ए बी सी ट्राइंगल जो है वो हमारा सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी के। ओके बच्चों, तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो है वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। चलो लिखते हैं कि अपने को गिवन क्या है। तो बच्चा पार्टी क्या गिवन है मुझे, देखिए तो फर्स्ट चीज जो मुझे गिवन है वो ये है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के साथ में, एफ ई जी के साथ में। ओके, एंड सी डी एंड जी एच क्या है, हमारे बाइसेक्टर्स हैं। एंड सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। ओके, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल प्यारे बच्चों ई जी एफ रेस्पेक्टिवली। ओके, यहां तक सबने नोट कर लिया? तो ये तो वो है जो अपने को गिवन था। अब बच्चों ये अपना गिवन हो गया, ये जो है वो हमारा कंप्लीट टू प्रूव के अंदर आ जाएगा। ये कंप्लीट जो है वो हमारा टू प्रूव के अंदर आ जाएगा। अब जो है वो हम प्रूफ देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा कि सी डी अपॉन जी एच। तो देखिए ये हमारा सी डी है, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू बच्चों ए सी अपॉन एफ जी, इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी है ना। सी डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। मतलब बच्चों मुझे इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरे पास साइड्स का रेशियो आएगा, ये है ना बच्चों। ओके चलिए, तो बच्चों मुझे इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है इस ट्राइंगल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा अपने को गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी, अपने को गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। सो बच्चों अगर ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमारे इक्वल हो जाएंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो हमारी प्रोपोर्शनल हो जाती है। यस यस। तो देखिए सो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो बच्चों देखो क्या होगा यहाँ पर कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इनकी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इनके जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, ओके चलिए इक्वल हो जाएंगे। देखिए तो बच्चों यहां पर मैं बात करता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, है ना। देखिए तो एंगल ए जो है बच्चों वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के हो जाएगा ना। एंगल ए जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के।
एंड एंगल बी जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, एंगल बी जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल ई के। ओके बच्चों, एंड एंगल सी जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल जी के। सबका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। समझ गए क्या? ओके, तो देखिए अगर जिन ट्राइंगल्स को अपने को क्या करना है, सिमिलर करना है, वो अगर मैं वो देखूं तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। दैट मीन्स बच्चों अपने को देखो, एक तो इसका जरूरत है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब दूसरा एंगल जो है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। देखिए दूसरा एंगल कैसे मिलेगा अपने को भी बच्चों, एंगल सी जो है वो हमारा इक्वल है किसके, एंगल जी के। तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। सो हाफ ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। नाउ बच्चा पार्टी, हाफ ऑफ एंगल सी भी एंगल सी का आधा मैं क्या ले लूं, एंगल सी का जो आधा है, बिकॉज सी डी क्या है मेरा, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल सी का जो आधा है वो मेरा एक तो ये एंगल होगा एंड दूसरा जो मेरा ये एंगल भी हो सकता है। बट हमारे काम का कौन सा एंगल है, हमारे काम का जो एंगल है वो ये वाला है। तो एंगल सी का आधा मैं क्या लिख दूंगा, एंगल ए सी डी लिख दूंगा, एंगल ए सी डी लिख दूंगा। एंड यहां से बच्चों एंगल जी का हाफ, एंगल जी का हाफ जो है मैं ये वाला एंगल लिख दूंगा, बिकॉज ये जो हमारा काम का एंगल है। सो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ जी एच, एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच, ये हम लोग यहां पर लिख देंगे। समझ आ गया बच्चों यहां तक? ओके, सो क्या दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए का, देखो समझे भी, एक तो ये वाला एंड दूसरा कंडीशन ये। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों कंडीशन से बच्चों ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। बच्चों दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दैट मीन्स ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एफ है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा। इसके बाद सी का, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, जी। सो एंगल एफ जी एच, ओके, बाय डबल ए क्राइटेरिया से जो है दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। अब बच्चों इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, अब वो जो है वो हमारी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। दैट मीन्स बच्चा पार्टी ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड एफ जी है। सो ए सी अपॉन एफ जी विल बी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच एंड दिस विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन एफ एच। और यहाँ पर आप लोग लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, नाउ अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। ओके बच्चा पार्टी, सो देयरफॉर ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, हैंस प्रूव्ड। और ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सी डी अपॉन जी एच। ओके बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करें। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नाउ देखिए अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट बच्चों हमारा ऑलरेडी हो गया। देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना है, देखो ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एस जी एफ, मतलब डी सी ए कहाँ है, डी सी ए, डी सी ए ये वाला ट्राइंगल अपने को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल एच जी एफ के, एच जी एफ के। और ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, है ना। तो सेकंड पार्ट जो, थर्ड पार्ट जो है बच्चों वो हमारा ऑलरेडी हो गया है। हम लास्ट में लिख देंगे, कैसे लिखेंगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग
सेकंड पार्ट। अब अपने को इसका सेकंड पार्ट देखना है। सो लेट्स सी सेकंड पार्ट। एक्चुअली बच्चों की लॉकडाउन चल रहा है अभी, आप लोगों को पता ही होगा ना। सो इंक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई मुझे चौक से पढ़ाना पड़ रहा है। ओके, सो यू हैव टू एडजस्ट ए लिटिल बिट बिकॉज आई एम टू एडजस्टिंग। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा चौक से पढ़ा के, बट क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। ओके देखिए, सो सेकंड पार्ट क्या आपने को देखो, डीसीबी सिमिलर करना है एचजीएफ के। डीसीबी मतलब ये वाला जो है वो अपने को करना है इसके, है ना बच्चों। तो हम लोग कर सकते हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके देखिए, सो अपने को क्या गिवन था कि ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, एफईजी के। हाँ भी गिवन था ये तो, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी। तो बच्चों यहां से एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके बच्चों, नाउ देखिए हम फिर से वही काम करने वाले हैं। हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। और बच्चों इस बार मैं एंगल सी का हाफ क्या लूंगा, जो अपने को चाहिए होगा। तो अपने को एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। ओके अपने को ये वाला एंगल चाहिए, तो हाफ ऑफ एंगल सी जो है मैं इस बार लिख दूंगा एंगल डी सी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। एंगल जी का आधा मैं क्या लिख दूंगा, जी का आधा। इस जी का आधा मैं क्या लिखूंगा, ये वाला एंगल लिखूंगा, बिकॉज इस बार मुझे इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है। सो दिस इज ट्राइंगल ई जी एच, एंगल ई जी एच। ओके बच्चों, नाउ अब देखिए, अब इसको हमें इससे सिमिलर करना है। तो बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, साथ में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई बी है। हाँ तो देखिए, तो जो अपने को सिमिलर प्रूव करना है वो देखो, तो इन ट्राइंगल अपने को सिमिलर प्रूव करना है इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी एफ, एंड ट्राइंगल एच जी एफ। सो बच्चों देखो क्या हो रहा है कि एंगल यहाँ से एंगल बी जो है वो हमारा इक्वल है, एंगल बी जो है ये दिस इज एच जी ई। ओके एंगल बी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल ई के, प्रूव्ड अबो, हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। साथ में ये वाला एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच, ये भी हमने ऊपर देखा है। तो बच्चों वहाँ से ट्राइंगल डी सी बी जो है वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी ई के बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके so बच्चा पार्टी please pause the video and note it down. Now the last third part. Okay so third part में बच्चों हम कुछ लिख के नहीं दिखाएंगे इसको फिर से, और बट मैं लिख दूंगा सिंपली कि ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। ओके प्रूव्ड अबो इन पार्ट फर्स्ट, प्रूव्ड अबो इन फर्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो बच्चों हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करें। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों अपने को देखो एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को समझते हैं, इस फिगर को समझते हैं। देखिए कि E इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई जो है वो हमारा कोई पॉइंट सी बी साइड के ऊपर है, एंड सी बी को जब हमने प्रोड्यूस किया तब बच्चों हमारा पॉइंट E बन रहा है। ओके ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये दोनों अपना इक्वल है।
देन वी हैव टू प्रूव ए बी डी ट्राइंगल। ए बी डी मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को बच्चों मुझे सिमिलर प्रूव करना है ई सी एफ के। ई सी एफ के मतलब इस वाले ट्राइंगल के अपने को सिमिलर प्रूव करना है। ओके बच्चों, तो चलो करते हैं। देखिए, तो गिवन में क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बच्चों ए सी, एंड और क्या दे रखा है अपने को कि ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, एंड साथ में ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी ये अपने को दे रखा है। नाउ अपना को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों कि ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर करना है अपने को, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर करना है अपने को ई सी एफ से, ई सी एफ से। ओके, चलिए अब जो है वो हम इसका प्रूफ देखते हैं। सो बच्चा पार्टी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, एक तो जिसको मैंने डार्क किया है, दूसरे को मैंने लाइन बना रखा है, तो यहां पर बच्चा पार्टी एक एंगल तो जो है वो दोनों में कितने का है, 90 का है। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, सो बच्चों यहां पर एक एंगल तो जो है वो 90 का है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू बच्चा पार्टी एंगल सी एफ ई, सी एफ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक एंगल इक्वल हो गया। नाउ दूसरा एंगल देखिएगा। अब बच्चों अपने को एक और इक्वल एंगल चाहिए, है ना। तो देखिए, ए बी जो है वो हमारा इक्वल है ना ए सी के, ए बी जो है वो हमारा इक्वल है ए सी के। तो ए बी का एंड ए सी के जो अपोजिट एंगल्स होंगे बच्चों, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। यस और नो? यस। opposite angles of equal sides are equal, that means इस AC का opposite angle ये हो जाएगा और AB का opposite angle ये वाला हो जाएगा, है ना। तो देखो, इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स, ये दोनों जो हैं वो हमारे इक्वल हो रहे हैं इस वाले ट्राइंगल के इन दोनों एंगल्स के। तो बच्चा पार्टी दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए सिमिलर। ओके, तो चलो ये तो हमारा फर्स्ट बोल दो इसको। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या हो रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनके ऑपोजिट एंगल्स माय डियर बच्चा पार्टी, दैट मीन्स एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल बी। ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। वाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ओके, नाउ एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। तो बच्चों क्या इस एंगल सी को मैं एफ सी ई बोल सकता हूं ना। सो एंगल एफ सी ई इज इक्वल टू एंगल बी। ये वाला एंगल क्या बोल दें इसको, ए बी डी बोल दें, एंगल ए बी डी, इसको आप सेकंड बोल दो। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड माय डियर बच्चा पार्टी, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं, हमारे सिमिलर हो गए हैं। दोनों ट्राइंगल जो हैं वो हमारे सिमिलर हो गए हैं बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, हैंस प्रूव्ड। सो बच्चों दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलिए। सो प्लीज डियर बच्चा पार्टी इसको आप नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली
proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR, then we have to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. So बच्चों इसका मतलब ये सिंपली अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास जो है वो दो ट्राइंगल्स हैं. ट्राइंगल एक तो है हमारा ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारा PQR. ओके, सो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मीडियन भी है, ये AD मीडियन हो गया और ये जो है वो हमारा PM मीडियन हो गया. सो बच्चों हमें क्या दे रखा है कि AB BC एंड AD जो है वो हमारे प्रोपोर्शनल है PQ QR एंड PM के. समझे कि नहीं समझे? समझे. AB BC एंड AD इस ट्राइंगल का जो है वो मेरा रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है PQ QR एंड PM के. इसका मतलब ये है बच्चों AB जो है वो मेरा इस PQ के प्रोपोर्शनल है, BC जो है वो मेरा QR के प्रोपोर्शनल है एंड जो AD है वो हमारा इस PM के प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स बच्चा पार्टी मुझे क्या गिवन है? मुझे क्या गिवन है कि AB अपॉन PQ जो है वो हमारा इक्वल है BC अपॉन QR के इक्वल्स टू AD अपॉन PM के. ये अपने को गिवन है. ये बात समझे क्या? यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है. AB BC एंड मीडियन AD इस ट्राइंगल का रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है PQ QR एंड PM इस ट्राइंगल का. दैट मीन्स AB इसके प्रोपोर्शनल है, BC हमारा QR के एंड AD हमारा PM के प्रोपोर्शनल है. तो प्रोपोर्शनल को जो हमने ऐसे लिख दिया कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM. ओके बच्चों, नाउ अब अपने को क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये अपने को प्रूव करना है. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बच्चों क्या यहां पर हमें एंगल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या? कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास एंगल्स के बारे में. सो इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे ट्रिपल एस से ही सिमिलर करना पड़ेगा. ट्रिपल एस ही यहां पर यूज होने वाला है. ओके तो देखो जरा कि भाई साहब ABC एंड PQR जो है दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर कब हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर बच्चों कब हो जाएंगे? देखो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या बन जाए? BC अपॉन QR के बन जाए. ओके हाँ, यहां पर हम एक एंगल भी इक्वल निकाल सकते हैं. जरा देखिए. सो बच्चों देखो जरा, तो जो अपने को गिवन है, जो हमारा गिवन है हम उसको यूज कर रहे हैं. जो हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज कर रहे हैं. तो बच्चों अपना क्या गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM है ना. अब मुझे ये बताओ D क्या है? मेरा मिड पॉइंट है ना. बोलो D जो है वो हमारा क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC है. D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. यस और नो? D हमारा मिड पॉइंट है बिकॉज AD क्या है? मीडियन है. AD इज मीडियन ऑन BC. तो D क्या हो जाएगा? हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा. सो बच्चों अगर मैं हाफ ऑफ BC कर दूं, हाफ ऑफ BC को फिर मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ BC को जो है वो मैं BD लिख सकता हूं ना. लिख सकता हूं हाफ ऑफ BC का आधा हमारा क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. ऐसे ही बच्चों M जो है वो हमारा मिड पॉइंट है. M इज मिड पॉइंट ऑफ QR. तो QR का जो हाफ है उसको मैं क्या लिख दूंगा? QM लिख दूंगा. QR के आधे को मैं क्या लिख दूंगा? QM लिख दूंगा. ओके बच्चों, नाउ देखिएगा जरा ध्यान से. मैं एक बार आपको समझा दूं कि मैं कर क्या रहा हूं.
देखिए अपने को क्या करना है, क्या हमें AC और PR के बारे में कोई भी कंडीशन रिलेशन दे रखा है? नहीं दे रखा है। ओके, सो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इस ABD ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे इस PQM ट्राइंगल के। ये हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखो AB अपॉन PQ मेरा इक्वल है ना AD अपॉन PM के। ओके, साथ में बच्चों BD विल बी इक्वल टू BD अपॉन QM। ये क्यों हो जाएगा, बिकॉज BC का अगर मैं आधा करूं तो मेरा BD हो जाएगा और QR का आधा करने से वो मेरा QM हो जाएगा। तो वहां से इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या हो गए, आपके प्रोपोर्शनल हो गए। तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो मेरा इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा बच्चों, एंड वहां से दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इन इक्वल एंगल्स को मैं फर्दर यूज करूंगा कैसे, टू प्रूव ABC एंड PQR सिमिलर जो है वो हम इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखो AB अपॉन PQ मेरा इक्वल है ना BC अपॉन QR के, है ना, गिवन है। साथ में बीच का एंगल भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा प्रोसीजर होने वाला है। ओके, क्या करेंगे भी, अपने को जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से BC को मैं हाफ करूंगा और QR को भी मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। सो BC के हाफ को मैं लिख दूंगा BD और QR के हाफ को मैं लिख दूंगा QM। सो बच्चा पार्टी वहां से AB अपॉन PQ जो है वो इक्वल है मेरा AD अपॉन PM के एंड इक्वल्स टू BD अपॉन QM के। सो वहां से ये वाला ट्राइंगल जो है ये मेरा सिमिलर हो जाएगा इस ट्राइंगल के। then this angle will be equal to this, corresponding angles of similar triangles are equal। now बच्चों AB अपॉन PQ मेरा इक्वल है BC अपॉन QR के, एंड इन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, तो ये था हमारा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया BC का हाफ डिवाइडेड बाय QR का हाफ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। कैन यू सी दिस? यस। अब बच्चा पार्टी देखो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BD लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय QR के हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, QM लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ओके बच्चों, अब मैंने BC का हाफ BD ही क्यों लिखा, आप लोगों को समझ आ गया होगा, ताकि मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर पाऊँ। ओके, चलिए तो ये था हमारा यहां तक। इसके बाद देखिएगा बच्चों, प्लीज यहां तक नोट करिए। ओके, इसके बाद यहां देखिए। सो बच्चों यहां से ये वाला अपॉन ये इक्वल्स टू AD अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये जो आ गया इक्वल, दैट मीन्स ट्राइंगल ABD जो है वो हमारा सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के। सो बच्चा पार्टी यहां से एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, ये SSS से। ओके, रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग, आप लोग लिख लो खुद से कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, तो यहां तक नोट करिए। इसके बाद देखते हैं फिर। सो बच्चों नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, यहां पर AB अपॉन PQ जो है वो हमारा इक्वल है BC अपॉन QR के। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से। ओके, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये प्रूव्ड अबोव, हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। सो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, देखिए
कि दो साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल है एंड उनके बीच का एंगल इक्वल है, सो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया hence proved. Okay बच्चों, so this was our question number 12. Now we are left with 4 more questions and that we will do in our next video. So बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then take care, bye bye, see you, thank you.